हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ऑन प्रेरणा पे। हम अपने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 8 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन प्रीवियस 8 क्लासों को जरूर देख लें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट छूट गया है वो क्या है, कवर हो जाए। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। हम इसके जस्ट पिछले क्लास में आपको प्रश्नावली 3.4 के प्रॉब्लम नंबर 2 का कुछ प्रॉब्लम नंबर देख रहे थे। आज के क्लास में हम उससे आगे के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो अपने कलम कॉपी निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम नंबर 2 तक हम इसके जस्ट पिछले क्लास में कर चुके हैं। इस क्लास में हम इससे आगे की समस्या को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, उन 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का 2 गुना के बराबर है। चलिए इस सिचुएशन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं और फिर समीकरण को सॉल्व करके संख्या क्या है वो ज्ञात करते हैं। शुरू करते हैं। आइए प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम नंबर ये 3 है। चलिए इसमें माना कि पहले मानना पड़ेगा, माना कि संख्या का इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। माना कि संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या हो जाएगा। देखिए इकाई तो x हो जाएगा और क्या करना हमको, दहाई तो 10 × y होगा, 10 × y + x, ये क्या होगा, संख्या होगा। ऐसे देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम देखें, इस चीज़ को आप लोग समझना आप लोग को जरूरी होगा। ऐसे देखिए 2 अंकों की संख्या कहाँ से कब होती है, छोटा संख्या 10 लेकर के 99 तक, इनके बीच में इसको लेकर के इनके बीच में जितने सारे संख्याएं हैं वो क्या है, 2 अंकों की संख्या है। क्या हम 13 को इस तरह से लिख सकते हैं, 10 और 3। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 × 1 और +3 × 1। यहाँ पे क्या 1 क्यों आया, यहाँ पे क्या, क्योंकि ये इकाई स्थान है इसलिए यहाँ पे 1 आया। ये क्या है, ये तो संख्या का अंक है। ठीक, अब यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे संख्या का अंक है, ठीक है। अंक है और ये 10 कहाँ से आया, ये आया क्योंकि ये दहाई स्थान पे है। आप लोग पढ़े होंगे कोई भी संख्या आता है 5, 6, 7, 8 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब इसका 1 के स्थान पर आता है, ये 10 के स्थान पे, ये 100 के स्थान पे और ये 1000 के स्थान पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से पढ़ा जाता है। आप लोग पहले बचपन में पढ़े होंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट के यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ठीक है, देखिए दहाई अंक हमारा क्या है, दहाई से 10 से गुना हुआ। अंक हमारा क्या है, दहाई स्थान पे अंक हमारा, इसमें अंक देखिए दहाई स्थान पे क्या अंक हमारा है, 22 है, इसलिए दहाई से अंक गुना के मतलब 10y हो गया। प्लस करेंगे तभी 13 होगा नहीं,
प्लस क्या करेंगे 3 क्या है अंक है 3 देखिए इसमें अंक क्या है x है एक गुना होगा क्यों क्योंकि इकाई स्थान पे है तो x गुना 1 कीजिए कितना आ जाएगा x ही रहेगा। देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना इसे देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 10 गुने बाई प्लस x गुने 1 ये क्या हमारा हो गया ये हमारा हो गया इकाई स्थान ये हमारा अंक हो गया ये हमारा अंक है और ये दाहिनी स्थान ठीक है तो समझ में आ गया होगा ये वाला ये क्या है इसके जस्ट क्या है या देखिए इसमें हम 13 पे लिए हैं इसको क्या लिए हैं 10 बाई प्लस x पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल उल्टा वही कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल लिया हुआ है इसलिए हम क्या करते हैं 2 अंकों की संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं समझ में आया। ये अगर कहे हमको 3 अंकों की संख्या लिखना है जैसे कि 1 5 इतना 115 लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 100 इकाई स्थान कितना है 1 प्लस ये कितना है 10 इकाई दाहिने स्थान पे क्या अंक है 1 अंक है गुने 1 प्लस 1 और ये इकाई अंक पे क्या अंक है 5। अब देखिए ये 10 गुने 1 100 गुने 1 100 प्लस 10 प्लस 5 क्या देखिए आ गया 115 आएगा फिर से ये 115 के साथ लिख सकते हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हम इसको किस लिए हम सैकड़ा के स्थान पे लिखे थे इसलिए हम इसको सैकड़ा 100 से गुना किए ये दाहिनी के स्थान पे लिखे थे इसलिए हमको 10 से गुना करना पड़ा और ये इकाई के स्थान पे इसलिए हमको 1 से गुना करना पड़ा ठीक है। इकाई दाहिनी सैकड़ा हजार आप लोग दूसरा या तीसरा में पढ़े होंगे चलिए अगर नहीं पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन्होंने को उतार लें बाद में रखने के लिए कि 2 अंकों की संख्या को हम 10 बाई प्लस x कैसे लिखें तो उतार लीजिए और यदि आपको समझ में आ गया या आपको पहले से आता था तो कोई बात नहीं मत उतारिए। चलिए वीडियो रोकिए जिसको उतार लीजिए फिर हम इस क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए संख्या हमारा क्या हो गया 10 बाई प्लस x। चलिए अब प्रश्नानुसार चलते हैं यानी प्रश्न के अनुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारा 2 संख्याओं के अंकों का योग 9 है अर्थात x प्लस बाई अंक यही है ना एक इकाई अंक x है दाईं अंक बाई है तो x प्लस बाई कितना है 9 ठीक है। चलिए और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का इस संख्या का जो हमें ये संख्या दिया गया है इसका क्या है 9 गुना तो कर दीजिए 10 बाई प्लस x गुने 9 गुना बराबर है क्या बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है अंकों को पलट दीजिए मतलब 10x प्लस बाई इकाई के स्थान पे दाहिनी वाला अंक लिखिए और दाहिने के अंक पे इकाई वाला ठीक है कर दिए। यहाँ पे इकाई का अंक वाला दाएं पर लिखे और दाएं वाला इकाई पर लिख दिए अंकों को पलट दिए तो कहता है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना क्या 2 गुना है मतलब इसका 2 गुना है दोनों बराबर है आपस में 2 गुना है वह संख्या क्या थी है। चलिए हमको ये सिचुएशन मिल गया इसको आप सॉल्व कर लीजिए आपको एक दूसरा समीकरण मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा हमारा 90 बाई प्लस 9x बराबर ये हमारा हो जाएगा 10 दूनी 20 x प्लस 2y। क्या करते हैं हम 20 को भी और 2y क्या बराबर के या फिर इसी को बराबर को दूसरी ओर भेज देते हैं ठीक है। चलिए पहले क्या करते हैं बराबर के इधर साइन लिखते हैं और ये 20x इस प्लस 9x इधर है बराबर की दूसरी और जाएगा तो क्या हो जाएगा -9x हो जाएगा
तो -9x, फिर क्या है +2y, ये वाला उतर गया। आगे देखिए इधर क्या है 90y बराबर के दूसरी ओर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 90y। इन दोनों पद को हम बराबर के दूसरी ओर भेज दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आया है, 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 बराबर होगा 20x में से 9x घटा कितना बचा 11x, और क्या है माइनस 90y में से 2y घटाइए कितना बचेगा आपका 88y पर क्या है माइनस में, क्योंकि 90 क्या है माइनस वाला क्या है बड़ा में, 90y बचेगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 11x माइनस 88y बराबर 0। बस कुछ नहीं किए, दोनों को क्या है पलट दिए। देखिए यदि किसी एक पद को बराबर को दूसरी ओर लाइएगा तो क्या है साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगा आपको, लेकिन जब दोनों पूरा पद आगे पीछे हो जाएगा, ऐसे देखिए 4 + 1 और 3 + 2 दोनों की वैल्यू 5 5 है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 + 2 बराबर 4 + 1। हमने क्या किया, इसको इधर ला दिया, इसको बस उधर भेज दिया, कोई बदला हुआ है, इधर भी 5 ही आएगा, इधर भी क्या है 5 ही आएगा, दोनों का वैल्यू क्या है बराबर ही है, अर्थात कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो जब बराबर के पूरे पद को इधर उधर करेंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इस ओर के पूरे पद को इधर और इस ओर के पूरे पद को उधर भेजेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, समझिए। इस बात को इतना याद कर लीजिए। चलिए अब क्या है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आया हमारा, देखिए इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है, 11x में से क्या है 11 कॉमन ले लीजिए, कितना बचा -8, क्योंकि देखिए 88y को हम इस तरह से लिख सकते हैं 11 × 8 × y, उसमें से 11 को हम इसमें से कॉमन ही ले लिए, कितना बचा सिर्फ यहाँ पे 8y सिर्फ बचा, 8y माफी चाहते हैं। पहले देखिए 11x में से कितना है 11 कॉमन है तो कितना बचेगा सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे x बचा सिर्फ, माइनस क्या है 88y में से 11 कॉमन ले लिए, मतलब कितना बचा सिर्फ 8y बराबर 0, x माइनस 8y। इस 11 को बराबर के दूसरी ओर भेज दिए, इधर क्या है गुना में है, उधर जाएगा क्या होगा भागा में 0 11 हो जाएगा, 0/11। अब देखिए x माइनस 8y, 0 में दिए 11 से भागा दीजिएगा, 0 में कटेगा। इस बात को याद रखिए कि 0 में आप किसी भी संख्या से भागा दीजिए वो क्या है 0 हो जाएगा। और एक और कॉन्सेप्ट, 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए वो भी क्या है 0 ही होगा, ठीक है। चलिए ये हमारा 0 हो गया, ये समीकरण हमारा 2 मिल गया। समीकरण 1 हम पहले प्राप्त कर चुके थे, इसको मिटा देते हैं। ये रहा हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हमें मिल गया। चलिए अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके हमें x और y का मान आ जाएगा, x और y का मान इस संख्या में रखेंगे, आपको संख्या प्रॉपर मिल जाएगा। चलिए ये दोनों पहले आपको समीकरण मिल गया है, पहले कोशिश कीजिए, समीकरण तो सोल्व करने आपको आता ही होगा, कोशिश कीजिए समीकरण को खुद से एक वीडियो रोकिए और समीकरण को खुद से सोल्व कीजिए, फिर हम अगर नहीं सोल्व होगा फिर तो हम हैं ही, लेकिन सबसे पहले आप क्या है वीडियो रोकिए और इतना जब आपको मिल गया समीकरण को अपने खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए पहले इसको उतार लीजिए, वीडियो रोकिए और उतार लीजिए और थोड़ा सा पहले ट्राई भी कर लीजिए, नहीं बनेगा फिर तो हम बनाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार भी लिए होंगे और कुछ ट्राई भी कर लिए होंगे। जिनका बन गया उनका अच्छी बात है, जिनका नहीं बना है चलिए हम बनाते हैं ना। देखिए जगह बनाने के लिए क्या है, इस समीकरण को क्या है सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इन सभी को हम मिटा देते हैं क्योंकि ये सब तो आप उतार ही ले होंगे, प्रोसेस को उतार लिए होंगे, तो इसको हम क्या है ऊपर वाले को मिटा देते हैं और इसको सिर्फ इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। कितना समीकरण हमारा है x माइनस 8y बराबर 0, ये समीकरण 2। चलिए अब हम उतार लिए हैं ऊपर, इसको हटा देते हैं। तो हम इंक रिफिल कर लेते हैं क्योंकि हमारा स्केच सही से चल नहीं रहा।
चलिए अब क्या करते हैं, हम इन दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे हम, विलोपन विधि सोल्व करेंगे। चलिए तो विलोपन विधि से, चलिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, पहले एक चर को हम गायब करते हैं और दूसरे चर का वैल्यू करते हैं, निकालते हैं समीकरणों को माइनस या प्लस करने पर। देखिए इन दोनों चर में से किस चर को गायब करना चाहते हैं, चलिए हम एक्स वाई करना चाहते हैं। जिस चर को हम गायब करना चाहते हैं, आप लोग जानते होंगे प्रीवियस क्लास में आपको विलोपन विधि बताए होंगे, उसमें आपको बताए हैं कि जिस चर को भी आपको गायब करना हो वो क्या करते हैं, उस चर का क्या है वैल्यू पे देखते हैं। एक एक्स इसमें भी एक एक्स है। यदि इसमें से कुछ 3 एक्स आता 4 एक्स आता तो इसमें भी पूरे समीकरण में 4 से गुना करके क्या है, इसको भी 4 एक्स बनाना पड़ता, तब हम आगे बढ़ते। भाई इसमें तो पहले से एक एक्स मतलब दोनों बराबर दिया है, तो इसमें हम गुना करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, किसी भी संख्या से। अब देखिए इसमें क्या करना है, प्लस है, इसमें भी प्लस है। आपको हम जब विलोपन विधि बता रहे थे इसके जस्ट पिछले क्लास में, नहीं इसके जस्ट दूसरा पिछला क्लास में, ठीक है, तो उसमें आपको बताए थे, क्या बताए थे कि यदि विलोपन विधि में जिस चर को आप गायब करना चाह रहे हैं उस चर के साइन सेम हो, यानी इसमें भी प्लस हो इसमें भी प्लस हो, और या फिर इसमें भी माइनस हो इसमें भी माइनस हो, तो क्या करेंगे हम घटाव कर देंगे। घटाव में साइन क्या है, चेंज हो जाता है। तो इनमें से समीकरण 2 का साइन क्या है, चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस से पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई हो जाता है जब हम समीकरणों का घटाव करते हैं तब। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस प्लस है, क्या करेंगे समीकरणों का माइनस करेंगे, घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। समीकरण शॉर्ट में लिखे हैं, सिर्फ समीकरण के डॉट डाल दिए हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, यानी समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 हमारा है x माइनस 8 वाई बराबर 0। अब देखिए हम घटाव के इसलिए क्या है, देखिए घटाव करने पर क्या होता है, दूसरे समीकरण में जैसे x माइनस 8 वाई बराबर 0, इसमें क्या है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए माइनस गुने प्लस माइनस एक्स, माइनस गुने माइनस प्लस 8 वाई, और ये माइनस प्लस क्या फर्क पड़ता है, 0 ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हो गया, देखिए प्लस था माइनस बन गया, माइनस था प्लस बन गया, मतलब साइन उल्टा हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन उल्टा क्यों होता है, क्योंकि ये माइनस से पूरे समीकरण में गुना होता है जब हम घटाव करते हैं तब। अब प्लस, ये अगर प्लस से इसमें प्लस करते हैं तो प्लस से गुना करते हैं, प्लस से गुना कीजिए, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, मतलब कोई साइन चेंज होगा ही नहीं। इसलिए साइन चेंज करना है, क्योंकि हमको वो गायब करना है, तो वो प्लस है वो माइनस बताना होगा, तभी तो प्लस माइनस कटेगा। तो हमको यहाँ पे घटाव करना पड़ेगा ताकि हमारा साइन चेंज हो। उम्मीद करते हैं कि साइन कैसे चेंज हो गया ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस मान लीजिए इसको, प्लस माइनस समाप्त हुआ, एक्स 8 वाई में प्लस वाई जुटा कितना हो गया 9 वाई, प्लस में ही रहेगा बराबर 9 में 0 कटेगा 9 ही रहेगा। वाई का मान कितना हो जाएगा आपका 9/9 अर्थात 1 कह सकते हैं। वाई बराबर कितना आपका आया 1। अब वाई का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी आपको जो जिसमें मर्जी चाहिए उसमें आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी आपको लगे कि इसमें इस समीकरण में रखने पे हमको आसानी से आंसर आ जाए, उसमें आप वैल्यू रख दीजिए। चलिए हम क्या करते हैं समीकरण 2 में वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा है x माइनस 8 वाई बराबर 0, x का पता नहीं 8, वाई बराबर क्या है यहाँ पे 1 गुना हो जाएगा 0, x बराबर कितना हो गया 8 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा इधर माइनस है बराबर दूसरी जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए वाई बराबर कितना आया 1, x बराबर कितना आया 8, ध्यान लिखेंगे तो संख्या में क्या मिला, क्योंकि संख्या ज्ञात करना था, संख्या हमको क्या मिलेगा, संख्या हमारा कितना है 10 वाई प्लस एक्स, 10 गुने वाई कितना है 1 है 1 करेंगे प्लस एक्स का मान कितना लाए हैं 8 लाए हैं 8 करेंगे, सोल्व कीजिए कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 मतलब 18। अतः हमें संख्या क्या मिला, वो संख्या
संख्या में 18 है, ठीक है। जो संख्या ज्ञात करने का है तो संख्या क्या है हमारा 18 है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो रोके इसको भी उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है। ये प्रॉब्लम नंबर कितना था 3। अगला प्रॉब्लम नंबर हम 4 को देखते हैं। किताब में देखिए और पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजासी से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना बैंक गई पैसे निकालने के लिए। कितना पैसा 2000 उसने, और खजासी मतलब पता है क्या होता है? खजासी मतलब होता है जो कैशियर होता है बैंक में बैठा हुआ, नहीं होता कैशियर जो कैश गिनने वाला होता है, पैसा गिनने वाला या पैसा देने वाला जो होता है, उसी को हिंदी में खजाची बोला जाता है, ठीक है। तो खजाची क्या है, उसने खजाची से 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने कैसे से कहा कि आप हमें 50 और 100 रुपये के नोट दीजिए, पर हमको कितना 2000 दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि खजाची ने उसके ऊपर कितना दिया है, 25 नोट पूरे दिया है, टोटल मिला के 50 और 100 रुपया दोनों नोट मिला कितना दिया है, 25 नोट उसको दे दिया है, 2000 25 नोट में पूर गया। अर्थात अब कह रहा है कि उस 25 नोट में कितना नोट 50 का था और कितना नोट 100 का था। मतलब 50 के नोट और 100 के नोट के क्या है संख्या को ज्ञात करने के लिए हमको इस क्वेश्चन में कह रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। पहले मान लीजिए माना कि मीना द्वारा लिया गया 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, ठीक, तथा तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या 22 है, ठीक है। मान लिए कि हमको निकालना क्या था कि मीना को 50 रुपये कितने नोट मिले और 100 रुपये कितने नोट मिले, हमको पता नहीं था। तो हमने मान लिया कि 50 रुपये के उसे x नोट मिले और 100 रुपये के उन्हें y नोट मिले हैं। चलिए अब प्रश्न अनुसार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न के अनुसार इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए पहले स्थिति में बोल रहा है, इसमें पहले स्थिति में बोला है, इसका पहली स्थिति होता है कि मीना को कुल कितना 25 नोट प्राप्त हुए हैं। मतलब कुल नोटों की संख्या कितना प्राप्त हुआ है 25, मतलब x नोट और y नोट दोनों की संख्या कितना है 25। वही ना, हमको उसको 50 और 100 रुपये के नोट दिया गया है। 50 रुपये के x नोट दिए गए हैं और 100 रुपये के y नोट दिए हैं। मतलब कुल नोट कितना होगा x और y जोड़ दीजिए, मतलब कुल नोट हो जाएगा। तो वही x + y कितना हो जाएगा 25। ये हमारा समीकरण 1 हो गया है। अब हम दूसरी स्थिति में देखते हैं। दूसरी स्थिति हमारा क्या कर रहा है, दूसरी स्थिति में क्या है, उन नोटों के वैल्यू को जोड़ते हैं। हमको पता है उन नोटों का वैल्यू कितना है 2000 है और संख्या भी मानिए लिए हैं। तो मान लीजिए कितना है 50 रुपया के
कितना है, एक्स नोट है, मतलब पूरा संख्या कितना हो जाएगा, जैसे कि बोलिएगा कि 10 रुपया के आपके पास कितना है, 2 नोट हैं, तो क्या कीजिएगा आप 10 गुने 2 कीजिएगा, मतलब आपके पास कितना रुपया, कुल मिला कितना रुपया है, 20 रुपया है। अर्थात वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना का नोट रहता है, जे नोट रहता है, नोटों की संख्या जितना रहता है उससे क्या दोनों क्या है, गुना कर देते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ये 50 रुपया का संख्या है, 50 रुपया का नोट है, कितना नोट संख्या कितना है, एक्स है, क्या आ जाएगा ये 50 एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस। उसी तरह से 100 नोट है, 100 रुपया के नोट कितना है, 22 नोट है, तो 22 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा। अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए इसको, 2000, क्योंकि मीना ने कुल कितना निकाला है, 2000 निकाला है। चलिए इन दोनों का 50 रुपया और 100 रुपया वैल्यू को जोड़ दिए, कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा, क्योंकि कुल मिला के 2000 रुपया ही निकाले हैं, मीना 2000 रुपया ही निकाली है। अब चलिए क्या है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे और उससे हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस समीकरण को। चलिए 50 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा एक्स प्लस यहाँ बचेगा 2y बराबर, यहाँ बचेगा 50 गुने 40। अगला स्टेप में सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, x प्लस 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 50 गुने 40 बटे 50, 50 का समाप्त हुआ, अर्थात कितना आया है, x प्लस 2y बराबर कितना आया है, 40। ये हमें समीकरण 2 है। समीकरण 2 हमारा कितना है, अच्छा से लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा गजमज हो गया, x प्लस 2y बराबर 40, ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। चलिए पहले आप वीडियो रोकिए और इन दोनों समीकरणों से आपको प्राप्त हो गया है, इन दोनों समीकरणों को सोल्व कीजिए, क्योंकि समीकरण सोल्व करने तो आप अब तक आइए गया आपको, आप समीकरण सोल्व करने तो अब तक आपको लोगों को आ ही गया होगा, क्योंकि समीकरण 3.2 और 3.3 में भी बहुत सारे समीकरण को आप लोग सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए पहले वीडियो रोकिए और इसको इन दोनों समीकरणों को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए, जिनसे बनेगा अच्छी बात है, जिनसे नहीं बनेगा फिर हम तो हैं ही। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसको कोशिश कर लिए होंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम इसको विलोपन विधि से बनाते हैं, इससे विलोपन विधि से बनाते हैं। क्या करेंगे, किसी एक चर को गायब करेंगे, तो x को गायब करते हैं। देखिए x क्या है, प्लस प्लस में, पहले तो इसका वैल्यू देख लीजिए, ये भी एक x, इसमें भी एक x, मतलब कोई गुना करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, प्लस में, इसमें प्लस में, मतलब हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमको घटाव करना पड़ेगा, तभी कोई x माइनस बनेगा और माइनस x प्लस x कटेगा, गायब होगा, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, हम समीकरणों का घटाव करेंगे। समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 2 हमारा है x प्लस 2y बराबर 40। ये माइनस होगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा पूरा समीकरण में। ये प्लस माइनस समाप्त हुआ, बाई में से 2y आया, माइनस 2y आया, कितना बचेगा, माइनस में 22 रुपया। इस कॉन्सेप्ट का भी तरह समझिए। आपके पास पहले 2 रुपया कर्ज था, ठीक है, उसमें से आपने 1 रुपया उसको चुका दिया। अब आपके पास कितने रुपये कर्ज है, तो 1 रुपया कर्ज है, कर्ज मतलब माइनस में, अर्थात 1y, इसको लिख सकते हैं हम 1y बराबर 25 में से 40 को घटाइए, कितना हो जाएगा 15, पर 15 क्या होगा, प्लस में या माइनस में, तो जो संख्या बड़ा होगा उसी का साइन रहेगा। क्या है, 40 बड़ा है, 40 में क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस 15 हो जाएगा। या फिर इसको इस तरह से समझिए कि पहले आपके पास 40 रुपये का कर्ज था, उसमें से आपने 25 रुपया क्या है, लौटा दिया है, तो आपके पास और कितना कर्ज बचा है, तो बोले क्या है, 15 रुपये कर्ज और बचा है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। चलिए बाई बराबर क्या हो जाएगा, -15, और देखिए ये क्या है, माइनस 1 इधर गुना में बाइक से उधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो -1 इधर भागम हो गया, ये कट गया, कितना हो रहा है 15, अर्थात बाई का मान कितना है हमारा 15, बाई का मान आ गया है। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप रखिए, अब वो क्या है, दूसरे चर का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि एक चर का वैल्यू आ गया, बाई का चर आ गया, हमको x का सिर्फ निकालना है। चलिए इसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है
x प्लस वाई बराबर 25। अब देखिए x के x ही रहेगा प्लस y के स्थान पे कितना आएगा 15 लाए हैं 15 x का y का मान कितना है 15 जो कि हम यहाँ पे लाएं ये 25 का 25 आ जाएगा। अब देखिए x का मान क्या हो जाएगा हमें 25 और माइनस क्या है 15 क्योंकि इधर यह प्लस में बराबर की दूसरी हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा अर्थात 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10। ये 10 नोट आया यहाँ पे लिखेंगे अतः 50 रुपयों के नोटों की संख्या कितना माने थे हम x माने थे और x बराबर कितना आंसर आया हमारा x बराबर 10 आया मतलब 50 रुपया कितना नोट है 10 नोट है 10 नोट। ठीक है उसी तरह से 100 रुपयों के क्या है नोटों की संख्या क्या माने हैं बाई माने हैं और बाई बराबर कितना लाया है 15 मतलब 100 रुपये का नोट कितना है 15 नोट है। चलिए यही हमको आंसर आ गया। ये तो क्या करना था कि 50 रुपया कितना नोट है और 100 रुपया क्या कितना नोट है। चलिए उम्मीद करते हैं इसको आप समझ में आया होगा। वीडियो रोक के इसको अच्छे से उतार लीजिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि इसको आप उतार लिए होंगे। अब क्या है हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसको उतार लिए अब मिटा दे। चलिए मिटाते इसको। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ये अगला 5 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है एक लाइब्रेरी है जिसमें से आप पहले 3 दिनों का फिक्स किराया है का पहले 3 दिन का किराया कितना है फिक्स लगेगा कितना रुपया लगेगा ही। उसके बाद 3 दिन के अलावा और जितना दिन भी आप रखें उसके प्रतिदिन के अनुसार जो करके प्रतिदिन का किराया आपको लगेगा। इसमें से 2 लड़की एक लड़की सरिता कितना ने 5 दिन रखी है 7 दिन रखी है। सरिता ने 7 दिन किताब को रखी है तो उसने 27 रुपया अदा किया है जबकि सुशी ने उसी किताब को 5 दिन के लिए रखा है तब उसने 21 रुपया अदा किया है। क्वेश्चन में कह रहा है नियत और जो अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया है उसको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x है तथा अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया 22 है 22 रुपया है। रुपया मान लीजिए उसे रुपया। ठीक है चलिए तो प्रश्नानुसार चलिए बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्नानुसार देखिए पहला हम क्या कर रहा है
कि सरिता ने कितना लिखा, सरिता 7 दिनों तक रखी है, मतलब यहाँ पे लिखेगा सरिता वाला केस है, या पहली स्थिति भी इसको लिख सकते हैं। चलिए हम इसको सरिता से दर्शाते हैं इस केस को, ठीक है। तो सरिता कितना दिन रखी है, 7 दिन तक रखी है, मतलब प्रथम 7 दिन तक रखी है, ठीक है। 7 दिन मतलब 3 गुने 4, अर्थात प्रथम 3 दिन के लिए तो किराया कितना, X रुपया है, और प्लस में क्या होगा, प्लस 4 दिन अतिरिक्त, जो 4 दिन ये रखी है, कुल मिला के 7 दिन रखी है, तो 3 दिन का तो X रुपया हो जाएगा, प्रथम 3 दिनों में कितना, X रुपया, अतिरिक्त कितना, 4 दिन और दिन रखी है अतिरिक्त, तो एक प्रतिदिन मतलब एक दिन का अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 22 रुपया, तो 4 अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4 22 रुपया, 4 22, इतना और कितना हो जाएगा आपको, 27 रुपये, क्योंकि तो कुल मिला कितना राशि जमा किया उसने, 27 रुपये अदा किए, मतलब 27 रुपये जमा किए, अर्थात हमारा पहला समीकरण क्या मिल गया, x + 4y बराबर 27। प्रथम 3 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए ये है, और प्लस ये 4 दिनों के लिए, ठीक है। कुल मिला कितना, 7 दिन वो बिताइए, इसको हम ऊपर में लिख रहे हैं ताकि अच्छा रहे, ठीक है। ये 3 दिन का किराया है, ये 4 दिन का किराया है, अतिरिक्त 4 दिन का, और ये क्या है, पूरे 7 दिनों का जोड़ के किराया है, ठीक है। ये हमें समीकरण 1 मिल गया। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में क्या है, सुशी है, दूसरी स्थिति जो है सुशी की है। सुशी ने कितना किया था, सुशी ने किताब को 5 दिनों तक रखा है, मतलब 3 दिन + 2 दिन बराबर कितना है, 7 दिन। 3 दिन का किराया कितना है, नियत किराया 3 दिन का कितना है, X रुपया, तो X रुपया लग जाएगा, प्लस अतिरिक्त 2 दिन और है, एक दिन का किराया अतिरिक्त, एक दिन का किराया कितना है, 22 रुपया, तो 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 2 22 रुपया, 2 22 रुपया पूरा बराबर, सॉरी 5 दिनों का, उसने पूरे 5 दिनों किराया कितना दिया है, 21 रुपया अदा किया है, 21 रुपया है। चलिए हम समीकरण हमारा 2 मिल गया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गया है। वीडियो रोकिए और सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आए। नहीं तो अगर हर क्वेश्चन को हम ऐसे बताते रहें तो आपको बनाने में फिर दिक्कत होगा, इसलिए वीडियो रोकिए और थोड़ा सा खुद से भी ट्राई कीजिए, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। चलिए ट्राई कीजिए, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा फिर हम तो हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग ट्राई कर लिए होंगे वीडियो रोक करके। अब हम इसको आगे बनाते हैं। इन दोनों समीकरणों क्या करेंगे हम, विलोपन विधि से क्या है सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से देखिए, इसमें से विलोपन विधि मतलब किसी चर को गायब करेंगे, इसमें से किन दोनों चरों में से किस चर को गायब करें। चलिए मेरा मानना है x चर को गायब करने के लिए, तो x का मान पहले देखेंगे, इसमें भी एक x, इसमें भी एक x, मतलब किसी में भी मान को बराबर करने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी समीकरण में भी कुछ से गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही एक x बराबर मान दिए गए हैं। अब दूसरी चीज़ क्या देना है, देखना है हमको समीकरणों का घटाव करना पड़ेगा या समीकरणों का जोड़ करना पड़ेगा। यदि दोनों जिस चर को हम घटाना चाहते हैं दोनों का साइन क्या हो, सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब क्या करेंगे हम घटाएंगे, और साइन अलग अलग रहे तो क्या करेंगे हम इसको जोड़ेंगे। चलिए यहाँ क्या है, साइन अलग नहीं सेम सेम है, क्या करेंगे इसको घटाना पड़ेगा हमको। तो समीकरणों को समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 करने पर समीकरण का हमारा है x + 4y बराबर 27 और ये x + 2y बराबर 21, ये समीकरण 2 रहा। आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे क्या है कि साइन नीचे वाला चेंज होता है, यह चेंज होता है, आपको पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं। इसमें हम डायरेक्ट चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, सॉरी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये भी क्या है माइनस आएगा। इसके पिछले ही मतलब क्वेश्चन में 5वां है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है इसको बताए हैं कि अब कैसे चेंज किया है। ठीक है, ये क्या है पूरे समीकरण में क्या है, 2 में क्या है माइनस से गुना हो जाता है, इसलिए प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। इसमें तीनों प्लस रहता है, क्या है माइनस हो गया तीनों। देखिए प्लस एक्स में से माइनस एक्स गया, जैसे समाप्त जाएगा, प्लस माइनस समाप्त। यहाँ देखिए 4y में से 2y गए, कितना बचेगा 2y बचेगा सिर्फ, प्लस में क्योंकि 4 बड़ा है। आगे 27 में से 21 घटाए कितना आएगा आपका, 27 में से 21 घटाए कितना आएगा 6। आगे
बाई बराबर 6/2, कितना 3 बार में कट गया, अर्थात बाई का मान आपको कितना आया है 3 आया है, मतलब 3 रुपया बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब बाई का मान समीकरण 1 या समीकरण 2, देखिए एक चर आपको मिल जाता है तो दूसरे चर का वैल्यू निकालने के लिए आपको जिस समीकरण में भी वैल्यू रखने में आसानी हो उस समीकरण में आप वैल्यू रखिए और दूसरे चर का वैल्यू आपको मिल जाएगा। चलिए समीकरण 2 में हम बाई का मान रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर कितना हो जाएगा हमारा, x + 2y = 21, x + 2, देखिए बाई का मान कितना है 3 है तो 2 बाई मल्टीप्लाई में मतलब गुना 3 हो जाएगा बराबर 21। आगे सॉल्व कीजिए, x + 6 = 21, x बराबर 21 - 6, क्योंकि प्लस इधर में था बराबर की दूसरी ओर गया क्या है माइनस में गया 6, अर्थात x बराबर कितना आया हमारा 15 आएगा। चलिए 5 1 6, x बराबर कितना है हमारा 15, लिखेंगे यहाँ पे, अतः प्रथम 3 दिनों का किराया कितना है, आपको यहाँ पे आया है 15 आया है, किराया 15 रुपया जो कि x के बराबर है, ठीक है। और अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया कितना हो जाएगा 22 रुपया, किराया 22 रुपया, और बाई कितना हुआ, बाई का मान कितना आया है 3 रुपया, 3 रुपया। चलिए ये क्या हो गया हमारा, प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया मिल गया है, इसको बोल सकते हैं प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, नियत मतलब फिक्स किराया, नियत किराया। चलिए वीडियो रोकर इसको उतारिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आए, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पे हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम वाला पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं शुरू से अंत तक। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।